दोस्तों, आज की मूवी का नाम है डार्कलैंड द रिटर्न। इस मूवी में एक पुलिस ऑफिसर जेल में सजा काट रहे एक आदमी को हायर करती है ताकि वो एक गैंग का पर्दाफाश कर सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने जिसको हायर किया है वो उस गैंग का पर्दा ही फाश नहीं करेगा बल्कि खुद ही उसका सफाया भी कर देगा। मूवी पूरी देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मूवी की शुरुआत में हम हेलेन नाम की एक लेडी पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। वो एक विटनेस को कोर्ट में ले जा रही थी क्योंकि वो मोहदीर नाम के एक गैंगस्टर के खिलाफ गवाही देने जा रहा था। वो लड़का नर्वस था लेकिन हेली उसको हौसला देती है और कहती है कि तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी मुझ पर है, चिंता मत करो। ये है मोहदीर। आज कोर्ट में इसकी पेशी है और ये अपनी पेशी पर पूरे टाइम से पहुंच गया है। यहाँ आसपास जितने भी लड़के खड़े हैं सब इसी की बिच्छू गैंग के बंदे हैं। जब उस लड़के को कोर्ट के अंदर ले जाया जा रहा था तब एक बंदा आकर सभी गार्ड्स का ध्यान भटकाता है। इतने में बिच्छू गैंग का एक आदमी आकर उस लड़के को ठोक देता है और हेले की कड़ी सुरक्षा घंटा कुछ नहीं कर पाती। यह है जैद। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक मूवी एक्सप्लेन की थी जिसका नाम था द कोवेनेंट। उसमें ये एक अफगानी ट्रांसलेटर था जो एक अमेरिकी फौजी को तालिबानियों से बचाकर उसके बेस तक ले जाता है। उस मूवी पर 1.5 मिलियन व्यूज थे लेकिन ड्यू टू कॉपीराइट मुझे वो डिलीट करनी पड़ी। अब वो मूवी मैंने कुछ सुधार करके अपने नए चैनल पर डाली है। अगर किसी ने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक है, जाकर जरूर देखें। ये है जैद। फिलहाल ये जेल में 3 कत्ल की सजा काट रहा है। जेल जाने से पहले ये एक डॉक्टर था। ये एक इनोसेंट टाइप का कैदी है जो आने वाले खतरे को पहले से ही भांप लेता है। अपनी इसी खूबी के कारण वो एक ब्लैक बॉय की जान भी बचाता है और उसे समझाता है कि अगर घर पर तुम्हारी माँ वेट कर रही है तो इन लड़ाई झगड़ों से दूर रहो। इसकी एक बीवी और एक बच्चा भी है। फिलहाल इसकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है। ये अपने बेटे को मिलने के लिए बाहर जाना चाहता है लेकिन शायद अपनी इस लाइफ में ये जेल से बाहर नहीं जा पाएगा। तभी एक पुलिस वाला आकर इसे कहता है कि तुमसे कोई मिलने आया है। जैद से मिलने के लिए हेले आई थी। वो उसे मुदीर की फोटो दिखाती है और बताती है कि ये गैंगस्टर युवा पीढ़ी को खराब कर रहा है। जेल में भी इसके खास लोग हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम उनके साथ अच्छे संबंध बनाओ। लेकिन जैद कहता है सॉरी, ना तो मैं आपको जानता हूँ और ना ही मेरा इनसे कोई लेना देना है। हेले कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ, तुम डॉक्टर हो और जेल जाने से पहले तुमने अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने के लिए बहुत कुछ सेटअप किया था। अब अगर वो सब कुछ वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें ये काम करना होगा। मैंने हजारों में से सिर्फ तुम्हें ही चुना है। इसका मतलब कुछ तो खास बात होगी तुम में। लेकिन जैद बिना कोई जवाब दिए वहां से चला जाता है। फिर रात को एक गार्ड उसको लेने आता है और उसे गिरोह विभाग में ले जाता है। गार्ड कहता है कि आज से तुम यही रहोगे। तभी वहां पर कुछ बुरे लड़के आते हैं। वो आकर जैद को परेशान करने लगते हैं और उसकी जैकेट भी ले लेते हैं। अगले दिन जैद अपनी वाइफ के पास कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं अपने बेटे से बात करना चाहता हूँ। लेकिन वो जैद से बात नहीं करता, इसलिए वो थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है। शाम को हेले फिर से जैद को मिलने आती है। वो जैद को उसके रिहाई के कागजात दिखाती है और कहती है कि मुझे भी मालूम है तुम जेल से बाहर जाना चाहते हो। जैद उसका काम करने के लिए मान जाता है। वो बताती है कि जेल में आदिल नाम का एक गैंगस्टर है जो यहाँ गैंग का डिपार्टमेंट संभालता है। तुम उससे अच्छे संबंध बनाओ, वो तुम्हें अपने आप मुदीर तक पहुंचा देगा। अब आदिल का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए जैद उन तीनों लड़कों को पीट देता है जो उसकी जैकेट ले गए थे और अपनी जैकेट उनसे वापस ले लेता है। ऐसा करके वो आदिल की नजरों में आ जाता है। अगले दिन आदिल उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुमने मेरे आदमियों को पीटा। फिर वो उसे एक सिगरेट पिलाकर कहता है तुम्हारे पास इसका धुआं खत्म होने तक का ही समय है। मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्यों जिंदा रखा जाना चाहिए। जैद कहता है कि तुम सिर्फ जेल के इसी हिस्से में घूम सकते हो जबकि मैं जेल के किसी भी हिस्से में जा सकता हूँ। यहाँ के सभी गार्ड से मेरे अच्छे संबंध हैं। मैं तुम्हारा कोई भी सामान इधर उधर ले जा सकता हूँ। फिर आदिल उसे कहता है कि विभाग F में सेल नंबर 157 में जाओ और उस लड़के को पीट कर आओ जिसको तुमने परसों बचाया था। उसका चेहरा पहचान में नहीं आना चाहिए। फिर रात को जैद उस लड़के के सेल में जाकर उसे खूब पीटता है। वो ऐसा करना नहीं चाहता था लेकिन यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। कुछ दिन बाद हेले उसको जेल से बाहर निकलवाती है। बाहर निकलकर जैद अपने अपार्टमेंट में जाता है। बिल्डिंग के बाहर उसकी मुलाकात डीडी से होती है। वो भी इसी अपार्टमेंट में रहा करता था। फिर घर जाकर अपना हुलिया
हुलिया सुधार कर जैद अपनी वाइफ से मिलने जाता है। वो उससे अपने बेटे के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहती है कि अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो उसे दूर से ही देखना होगा। फिर जब रात को जैद सो रहा था तब उसके पास जिमी की कॉल आती है। वो उसे बिल्डिंग के नीचे मिलने को बुलाता है। फिर वहां एक कार आकर रुकती है और जैद उसमें बैठ जाता है। जिमी कहता है कि आदिल ने बताया है तुम्हारे बारे में। फिर वो उसे गन पॉइंट पर लेकर पूछता है कि एक डॉक्टर को हमारी गैंग में शामिल होने की क्या जरूरत पड़ गई। मैं तुम्हारी जांच करूंगा और अगर मुझे कुछ भी ऐसा लगा जिससे मुझे तुम पर विश्वास नहीं करना चाहिए तो तुम नहीं बचोगे। फिर जिमी उसे कार से बाहर भगा देता है। अगले दिन हेले उसे एक संग्रहालय में मिलती है। वो उसे कुछ जीपीएस और माइक देती है और कहती है कि जितना हो सके उतनी जानकारी इकट्ठा करो। रात को जब जैद अपने घर था तब उसे मुदीर के कुछ आदमी लेने आते हैं। वे उसे चेहरे पर एक नकाब पहनाकर एक अनजान सी जगह पर ले जाते हैं। फिर जिमी उसकी अच्छे से तलाशी लेता है। उसके बाद वो उसे अंदर ले जाता है। वहाँ बहुत सारे आदमी खड़े थे और एक आदमी लेटा हुआ था। उसके पाँव में गोली लगी थी और वो मुदीर का भाई था। जिमी उसे पाँव में से गोली निकालने को कहता है। जैद कहता है कि मैंने ये काम बहुत समय से नहीं किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग यहाँ से बाहर चले जाएं ताकि मैं अपना काम आराम से कर पाऊँ। फिर जिमी उसे गन दिखाता है लेकिन मुदीर उसे रोक देता है। मुदीर सब लोगों को बाहर जाने को कहता है और कहता है कि तुम्हारी जरूरत का हर सामान यहाँ पर पड़ा है, अब तुम मेरे भाई की जान बचाओ। जैद उसके पाँव में से गोली निकाल देता है और जख्म को सील देता है। फिर वहां से निकलकर मुदीर अपने आदमियों को कहता है, मेरी ईगल गैंग के साथ मीटिंग फिक्स करो। मैं चाहता हूँ कि ऐसा कभी भी दोबारा ना हो। और वो जैद को उसके काम के पैसे देते हैं। मुदीर जैद को अपने भाई की जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है और पूछता है कि दोबारा हॉस्पिटल ज्वाइन क्यों नहीं करते। जैद कहता है कि 3 कत्ल के बाद वे मुझे ज्वाइन नहीं करने देंगे। फिर मुदीर पूछता है, क्या तुम्हारे ऊपर किसी तरह का कोई कर्जा या कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। जैद कहता है कि मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, बस कोई काम हो तो मुझे बताना। फिर जैद एक फुटबॉल लेकर अपने बेटे से मिलने जाता है। उसकी वाइफ उसे उसके बेटे से मिलने देती है। उसके नए हस्बैंड का स्वभाव भी बहुत अच्छा था। फिर जब शाम को जैद अपनी बिल्डिंग के लड़कों का मैच देख रहा था तब डीडी उसे खेलने के लिए बुलाता है और इस मैच के बहाने उसकी सबसे दोस्ती हो जाती है। रात को वो माइक्रोफोन को अपनी जैकेट और शूज के अंदर सील देता है ताकि तलाशी लेने पर भी किसी को कुछ भी ना मिले। फिर अगले दिन वो मुदीर के साथ एक मॉल के रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ ईगल गैंग के बंदे भी आ गए थे। मुदीर उससे पूछता है, तुम यहाँ पैसे कमाने आए हो या हमसे लड़ने? बिल्लू कालिया कहता है कि ऑफ कोर्स पैसे कमाने। मुदीर कहता है तो आपसी दुश्मनी भूल जाओ और अपना अपना काम करो। वापिस जाते समय उसका भाई कहता है कि तुमने उसे जाने क्यों दिया, क्या तुम उससे डर गए? फिर मुदीर उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि आपसी झगड़े के कारण कोई तीसरा बीच में आ जाए। फिर जब वे नुक्कड़ वाले बार में गप्पे शप्पे लड़ा रहे थे तब वहाँ डीडी आता है। जैद उठकर डीडी के पास चला जाता है। मुदीर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम दोनों पड़ोसी हो, डीडी भी मेरे छोटे भाई जैसा है और मेरे ही लिए काम करता है। दरअसल डीडी वहाँ पर माल लेने आया था जो कि वो नए जवान हुए लड़कों को दे दिया करता था। फिर जैद चुपके से जाता है और मुदीर की कार के नीचे जीपीएस लगा देता है। कुछ देर बाद जिमी बाहर आता है। वो जैद को कहता है कि मुदीर तुम्हें पसंद करता है, मुझे नहीं पता क्यों। अगर तुमने उसका विश्वास तोड़ा तो मैं तुम्हें देख लूंगा। फिर वो उसे अपनी गैंग के एक आदमी के साथ माल लेने भेजता है और कहता है कि दोनों अलग अलग रास्ते से आना। उनका एक आदमी तो माल लेकर चला जाता है लेकिन जैद उस ट्रक में भी जीपीएस लगा देता है। फिर जब वो माल लेकर बाहर आता है तब उसे ईगल गैंग के बंदे घेर लेते हैं और उसे पीटकर उसका माल लेकर वहां से जाने लगते हैं। जैद उनमें से एक कार के नीचे जीपीएस लगा देता है। फिर लोकेशन पता चलते ही वो अकेला ही वहां पहुंच जाता है। वो उसके आदमियों को कहता है कि मैं बिल्लू से मिलने आया हूँ। वे उसे बिल्लू के पास ले जाते हैं। जैद बिल्लू कालिया को कहता है कि मैं अपना माल वापस लेने आया हूँ। बिल्लू कालिया कहता है कि तुम यहाँ पर आए हो, किसी को पता भी नहीं होगा, अब हम तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने ही नहीं देंगे। फिर जब वे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो बिल्लू की गन छीनकर उसी पर तान देता है। फिर वो अपना माल उठाता है और बिल्लू को अपने साथ बाहर ले जाता है। वो बिल्लू को वहीं छोड़कर बिल्डिंग से बाहर भागने की कोशिश करता है लेकिन दोनों तरफ से गुंडे आ जाते हैं। फिर वो बिल्डिंग से नीचे छलांग लगाता है और नीचे वाले फ्लोर पर लटक कर वहां से नीचे चला जाता है। फिर वो वहां पर खड़े एक लड़के की बाइक छीनकर वहां से भाग जाता है। जब वो मुदीर के पास जाता है तो उसे सारी बात बताता है। किसी को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। फिर जैद मुदीर को बिल्लू कालिया की गन देता है और कहता है विश्वास ना हो तो पता लगा लो ये गन किसकी है। अब मुदीर का भरोसा जैद पर और भी गहरा हो गया था। जब जैद अपने घर जाता है तो रास्ते में उसे डीडी मिलता है।
डीडी बताता है कि मैंने कुछ लड़कों को माल दिया था, लेकिन उन्होंने बिना पैसे दिए मुझे भगा दिया। डीडी खुद भी उस समय नशे वाली सिगरेट पी रहा था। फिर जैद उसके कान पर एक देता है। वो डीडी को अपना छोटा भाई मानता था, इसलिए वो चाहता था कि वो बुरे कामों से दूर रहे। फिर वो डीडी के साथ उन लड़कों के पास जाता है और उस लड़के को कहता है कि इससे पहले कि मैं वायलेंट हो जाऊं, तुम इसके पैसे इसे दे दो। फिर वो पुलिस वाली के पास जाता है और उसे पिछले 15 दिन की रिकॉर्डिंग देता है। हेले कहती है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन जैद इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहता था। हेले कहती है कि बस कुछ दिन और, फिर उसके बाद मैं खुद तुम्हें इस गंदगी से बाहर निकाल दूंगी। अगले दिन मुदीर जैद को अपने भाई और डीडी के साथ माल लेने भेजता है। जब वे माल लेकर अपनी कार में जाते हैं तो दूर एक कार के अंदर वो पुलिस वाली भी बैठी उन्हें देख रही थी, लेकिन इतने में वहां पर ईगल गैंग के बंदे आ जाते हैं और उन पर गोलियां बरसाने लगते हैं। गोलीबारी में मुदीर का भाई मर जाता है। फिर जैद डीडी को लेकर वापस उसी सुपरमार्केट में घुस जाता है। वे गुंडे उनका पीछा करते हैं। अब वो पुलिस वाली भी उनके पीछे वहां पहुंच गई थी। जैद डीडी को लेकर नीचे बेसमेंट में चला जाता है। फिर वो डीडी को वहां से बाहर भागने के लिए कहता है और इतने में वहां पर हेले आ जाती है। डीडी जैद और हेले को आपस में बात करते हुए देख लेता है। अपने भाई की मौत पर मुदीर भी गुस्से में था। जैद को यह डर था कि कहीं इन लोगों को पता ना चल जाए कि मैं उस पुलिस वाली के लिए काम करता हूँ। जब वो वहां से अपने घर जाने लगता है तो मुदीर उसे रोक लेता है। वो उसे कहता है कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, चलो हमारे साथ। फिर वे जैद को एक अनजान जगह पर ले जाते हैं। फिर वे सभी एक वॉशिंग एरिया में जाते हैं। जैद को पता था कि उनको इस बारे में पता चल गया है। वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। तभी वे अपने साथ आए हुए उस लड़के को पीटने लगते हैं। वे एकदम उबलता हुआ पानी उसके मुंह में डालने ही वाले थे कि वो बोल पड़ता है कि मेरी माँ उनके कब्जे में थी। मैंने उन्हें सिर्फ डिलीवरी के बारे में बताया था, मुझे नहीं पता था कि वे आपके भाई को मार देंगे। फिर मुदीर उसे मरवा देता है। फिर जैद एक लाइब्रेरी में पुलिस वाली से मिलता है और कहता है कि मैं ऑलमोस्ट पकड़ा ही जाने वाला था, आज के बाद मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगा। हेले कहती है कि तुमसे काम करवाने के मेरे पास और भी कई तरीके हैं, बेहतर होगा चुपचाप जो काम कर रहे हो करते रहो। उस दिन मुदीर डीडी को धमकाता है और उससे पूछता है कि वहां और क्या हुआ था। वो बता देता है कि जैद के लिए वहां कोई लड़की भी आई थी, उसके पास गन थी। फिर वो मोबाइल में हेले की तस्वीर दिखाता है। डीडी कहता है हाँ ये वही है। उस समय जैद अपने बेटे के साथ घूम रहा था। तभी मुदीर के आदमी उसके ऊपर हमला करते हैं। फिर जैद उनसे जान बचाकर अपनी एक्स वाइफ के पास पहुंचता है ताकि अपने बेटे को वापस उसे दे सके। उसकी वाइफ आज की इस घटना के कारण जैद को थप्पड़ मारती है और कहती है कि आज के बाद तुम यहाँ कभी नहीं आओगे। फिर जैद अपने घर चला जाता है और देखता है कि उसकी गैर मौजूदगी में किसी ने उसके घर की तलाशी ली है। उनके हाथ में वो किट भी लग गई है जो हेले ने उसे दी थी। फिर वो बिल्डिंग से बाहर निकलकर हेले को सब कुछ बता देता है, लेकिन इतने में कुछ लोग उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। जैद की सर्विस करने भी उसे सर्विस स्टेशन ले जाया जाता है। फिर जिमी जैद की बात मुदीर से करवाता है। मुदीर कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा। जैद उसके आगे गिड़गिड़ाता है और कहता है कि मुझे चाहे जो सजा दे दो, लेकिन मेरी फैमिली को कुछ मत कहना। जिमी बीच में ही फोन काट देता है। अब जैद गुस्से में था और गुस्से में कहता है कि मेरी बात पूरी नहीं हुई। फिर जिमी कहता है कि मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी कि कभी धोखा मत देना। जैद के हाथ उस समय जिप टाई से बंधे हुए थे। वो अपना पूरा जोर लगाता है ताकि जिप टाई को तोड़ सके। फिर जैद अपने हाथ छुड़वा लेता है और जिमी को खूब पीटता है। हाथापाई में जिमी के साथी को गोली लग जाती है। वैसे तो जैद बड़े ही शांत स्वभाव का था, लेकिन जब बात फैमिली पर आती है तो हर शांत आदमी वायलेंट हो जाता है। फिर जैद अपना पूरा जोर लगाता है और जिमी का गला घोटकर उसे मार देता है। फिर वो कार उठाता है और मुदीर के अड्डे पर जाता है। वहां जाकर वो 2-3 बंदों को सुलटा देता है। वहां अंदर डीडी और उसके नौजवान साथी भी थे। जैद उन्हें कुछ नहीं कहता और वहां से भगा देता है। वो देखता है कि वहां टेबल पर उसके बेटे की फोटो भी पड़ी थी। इतने में वहां मुदीर आ जाता है। वो जैद पर गोलियां बरसाने लगता है। जैद नीचे गिर जाता है। मुदीर कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। इतने में उसके पीछे डीडी आ जाता है और मुदीर के ऊपर गन तान देता है। मुदीर कहता है कि कल का लौंडा मुझे गन दिखा रहा है, ला मुझे दे ये गन। तभी जैद पीछे से मुदीर का भेजा उड़ा देता है। फिर डीडी जैद को वहां से बाहर ले जाता है। जैद उसे घर जाने के लिए कहता है और कहता है कि फिर कभी इन गलियों में वापस मत आना। डीडी वहां से चला जाता है। तभी वहां दूर से पुलिस सायरन की आवाज आती है और जैद उनके आने से पहले ही वहां से चला जाता है। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। पुलिस ऑफिसर हेले ने जैद को इसलिए हायर किया था ताकि वो मुदीर को पकड़ सके और उसके खिलाफ मुकदमा चला सके, लेकिन जैद ने तो खुद ही उसका फैसला कर दिया। अगर आपको जैद की पिछली जिंदगी के बारे में जानना है तो कमेंट करके जरूर बताना। मैं इस मूवी का फर्स्ट पार्ट लेकर आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे नए दिन नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।